बिहार में अब बिना सरकारी अनुमति के दूसरी शादी करने पर पैदा हुए संतान को नौकरी नहीं मिलेगी। सोच रहे होंगे हम ये क्या कहने लगे अचानक से, तो ये सच है, लेकिन जरा रुकिए और पूरी खबर को सुन लीजिए। यह आदेश किनके लिए जारी हुआ है वो भी सुनिए और ये भी जानिए कि अनुकंपा आधारित नौकरी को लेकर क्या नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार में किसी भी स्तर के कर्मी की दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब इसके लिए पहले सरकार से अनुमति ली गई हो। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली है तो ये शादी मान्य नहीं होगी। बिना सरकार की पूर्व अनुमति के पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह के लिए करार नहीं कर सकते या इसे कर नहीं सकते। इस तरह की शादी से उत्पन्न होने वाले संतान अनुकंपा आधारित नौकरी के हकदार नहीं होंगे। किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार होने वाले विचार प्रस्ताव के लिए भी कहीं से मान्य नहीं होंगे। अगर सरकार से अनुमति लेकर इस तरह का दूसरा विवाह विधि सम्मत तरीके से किया गया हो तो ऐसी स्थिति में जीवित पत्नियों या फिर इनके बच्चे अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए मान्य होंगे। इसमें भी पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा आधारित नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे सभी योग्यता पर खरे उतरते हों। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी मामले में एक से अधिक विवाह वैध हो तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहला स्थान ही होगा। लेकिन ऐसी सूरत में पहली पत्नी का पहला स्थान होगा। अन्य पत्नियों के मामले में तभी विचार किया जाएगा जब पहली पत्नी अनापत्ति शपथ पत्र जमा करे। इस शपथ पत्र की सत्यता की जांच के बाद ही अन्य आश्रितों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने के बाद सामने आती है तो ऐसे में सभी जीवित वैद्य पत्नियों की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर अनुकंपा में बहाली होगी। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार में अब किसी भी स्तर के कर्मी की दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब इसके लिए पहले सरकारी अनुमति ली गई हो। यदि आपको पर्सनल लॉ से मान्यता मिल भी गया हो और सरकार ने अनुमति आपको नहीं दी हो या फिर आपने सरकार से किसी कारणवश अनुमति लेना ठीक न समझा हो, नहीं ली हो, तो ये शादी मान्य नहीं होगा। बिना सरकार की पूर्व अनुमति के पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह के लिए करार नहीं कर सकते या फिर इसे कर नहीं सकते। ये भी बात आपने इस वीडियो में जान ली है। तो कुल मिलाकर अब ये नया नियम जो है, ये नया गाइडलाइन जो है अनुकंपा में नौकरी को लेकर के जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी सभी जिलों को भेज दिया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।